अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थायराइड हार्मोन फंक्शंस। हम थायराइड हार्मोन के फंक्शंस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम आ गए थे, कार्ब्स हमने कर लिया था, फैट्स हमने कर लिया था, विच वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम नीचे आते हैं, विटामिन्स की तरफ आते हैं, यानी स्पेसिफिक फंक्शन वाली कैटेगरी में हम जा रहे हैं। उसके बाद हम सीवीएस वाली कैटेगरी में आएंगे, उसके बाद ये फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी बहुत रीजंस से हम देख रहे हैं कि कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। विटामिन्स को अगर हम देखें तो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द विटामिन्स रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये बात रखनी है। कैसे हमारे पास विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज़ करता है, तो अगर हम देखें तो थायराइड हार्मोन हमने देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी, यानी ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को। तो जब एंजाइम की ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसके साथ को एंजाइम, यानी इनके एंजाइम और को एंजाइम की यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो हम जानते हैं कि जो एंजाइम और को एंजाइम होते हैं, इनके लिए हमारे पास विटामिन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और बहुत सारे को एंजाइम का, तो ज़्यादातर को एंजाइम जो मेटाबॉलिक हमारे पास को एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, विटामिन्स उनका पार्ट ज़रूर होता है, ठीक है। आप कोई भी विटामिन उठा के देखें, लेकिन बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी हैं जिनका हमारे पास पार्ट है विटामिन्स। जैसे हमारे पास अगर देखें तो बायोटीन हमारे पास क्या है, विटामिन B7 है, ठीक है, बायोटीन। तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलेज, जितने भी एंजाइम होते हैं उनका हमारे पास पार्ट होता है, एक हमारे पास पार्ट के तौर पर एक्ट करता है। तो इस सब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एंजाइम का यूज़ इंक्रीज़ होगा, तो एंजाइम्स हमारे पास हमारी बॉडी से विटामिन्स लेके यूज़ कर देंगे, एंजाइम और को एंजाइम। तो वो हमारे पास विटामिन, अगर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म है तो हमारे पास विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी विटामिन की नॉर्मली भी रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक ये फंक्शन है कि ये विटामिन्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है, एंजाइम और को एंजाइम की वजह से। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं। हमारा क्या है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑब्वियसली ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, तो मेटाबॉलिज्म को तो इन्हांस करेगा ही करेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये है कि हमारे पास जो थायराइड हार्मोन होता है, अगर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो, तो वैसे हाइपर और हाइपो के इसलिए कहते होते हैं कि क्योंकि अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारे पास ये बेसल मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करता है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास 60 to 100% हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म में हमारे पास अगर हाइपो है तो मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होना चाहिए, तो हमारे पास 50% तक कम हो सकता है। 50% मीन हाफ हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इजी है, बेसल मेटाबॉलिक रेट में हेल्प कर गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वेट। जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है, इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द वेट, बॉडी वेट। क्योंकि आप देखें कि थायराइड हार्मोन जितना ज़्यादा होगा तो ये हम कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ हों, हमारी बॉडी का जो फ्यूल है, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, मेटाबॉलिज्म, ये डिपॉजिट कम होने देता है, ठीक है। अगर हम ग्रोथ हार्मोन को देखें तो वो ये कहता है कि वो डिपॉजिट हों, ठीक है। वो हमारे पास प्रोटीन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये हमारे पास यूज़, यानी मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाता है और यूज़ अप ज़्यादा करता है। तो अगर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म है तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का वेट डिक्रीज़ हो सकता है, वेट लॉस करवाता है, ठीक है। ये इसके बाद हम आते हैं कि जो हमारे पास सीवीएस की क्या क्या, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे पास ये हो सकती हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर यानी सीवीएस क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ये कि हार्ट जो रेट होता है उनको, उसको इंक्रीज़ करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा हमारे पास जो हार्ट की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पायरेशन है उसको इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास सीवीएस के हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो आर्टीरियल प्रेशर है उस पर इतने खास इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर को हमारे पास इंक्रीज़ कर सकता है। पल्स प्रेशर क्या होता है कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो ये क्या करता है कि नॉर्मली हमारे पास पल्स प्रेशर क्या हो सकता है कि 120 माइनस 80 हमारे पास 40 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसको हमारे पास इंक्रीज़ करता है सिस्टोलिक को, यानी 10 to 15 टाइम्स अबाउट इंक्रीज़ करेगा, और इसको हमारे पास डिक्रीज़ करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, तो पल्स प्रेशर को हमारे पास इंक्रीज़ कर सकता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर तकरीबन नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। ये बात याद रखते हैं। हार्ट रेट को अगर देखें तो ये हमारे पास डायरेक्टली हार्ट के जो हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे उन पर एक्ट करेगा और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा हार्ट स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा।
अगर हम रिस्पायरेशन को देख लेते हैं कि ये हमारे पास रिस्पायरेशन को थोड़ा सा मेकनिज़म देख लेते हैं कि ये हमारे पास रिस्पायरेशन को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है। और रिस्पायरेशन के अलावा एक बात ये याद रखें कि ये हमारे पास उसको भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि रिस्पायरेशन में ही आएगा कि ये हमारे पास जो ब्लड फ़्लो होता है ना ब्लड वेसल से, तो ब्लड फ़्लो को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सबसे पहले हम रिस्पायरेशन का अगर मैकेनिज्म देखें, रिस्पायरेशन को कैसे इंक्रीज़ करता है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। मेटाबॉलिज्म के क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो O2 का यूज़ है इसको इंक्रीज़ करता है, O2 यूज़ को। ठीक है, O2 यूज़ को इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड O2 हमारे पास कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक वेज़ोडाइलेटर के तौर पर एक्ट करती होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो टिश्यू लेवल पे सपोज़ यहाँ टिश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, तो इनमें जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वेज़ोडाइलेशन के तौर पर एक्ट करेगी। तो यहाँ से हमारे पास ब्लड फ्लो का ये फिनोमेना है। ठीक है, जो हमारे पास जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है ना, तो बहुत सारे वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास वेज़ोडाइलेशन करेंगे और ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ब्रेन में, हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, तो वहाँ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटेड फॉर रिस्पायरेटरी, जो हमारे पास सेंटर होता है उसकी मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर है। ठीक है, तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिस्पायरेशन को इंक्रीज़ करेगी और हमारे पास जो ब्रीथिंग रेट है यानी जो रिस्पायरेशन का रेट है ना, तो उसको इंक्रीज़ करती है, यानी ब्रीथिंग रेट को भी इंक्रीज़ कर सकता है। यानी हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास क्या होगा कि ब्रीथिंग रेट इन्हांस होगा। ठीक है, ये हमारे पास CVS की सिम्टम्स थी। इसके बाद हम GIT की सिम्टम्स पे आते हैं, सॉरी सिम्टम्स नॉट, GIT के इफ़ेक्ट्स, यानी GIT पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उन पे हम आते हैं। ठीक है, तो GIT की हमारे पास ये याद रखें कि इंक्रीजेज़ द मोटिलिटी ऑफ GIT, बस ये याद रखें, इंक्रीजेज़ द मोटिलिटी ऑफ GIT। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास GIT पे एक्ट करेगा और उसकी मोटिलिटी को इन्हांस करेगा। और जब हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म होगा यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो GIT की मोटिलिटी हद से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास क्या होगा, डायरिया होता है। ठीक है, और जब हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होगा तो GIT की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फीसेस हमारे पास एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारी इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शंस में, विच इज़ कॉल्ड हमारे पास कॉन्स्टिपेशन काज करेगा, यानी कब्ज़ काज करेगा। ठीक है, ये हमारे पास GIT का था। उसके बाद हम आते हैं कि मसल्स पर इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो हमारे पास अगर थायराइड हार्मोन स्लाइटली इंक्रीज़ हो ना, इंक्रीज़ स्लाइटली, तो मसल्स हमारे पास उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो, यानी कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज़ हो, एक्सेस ज़्यादा हो, तो उस केस में हमारे पास मसल्स जो हैं वीकनिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, वीकनिंग की तरफ जाते हैं। इसी तरह हार्ट मसल का भी ये सीन होता है, अगर हमारे पास स्लाइटली इंक्रीज़ हो तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ही एक्सेस हो तो वीकनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन वाला मेकनिज़म होगा और कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि वीकनिंग ऑफ द हार्ट मसल होगी। ठीक है, या ये हमारे पास मसल्स होगी। एक चीज़ मसल में और देख लेते हैं, ट्रिमर्स क्या है हमारे पास, और ट्रिमर्स और शिवरिंग में क्या फ़र्क है कि ट्रिमर्स बहुत ज़्यादा हमारे पास माइन्यूट लेवल पे होते हैं, यानी जो शिवरिंग है वो कोर्स होती है। कोर्स हमारे पास जो कांपना होता है ना, तो वो कोर्स होती है, वो हमें नज़र आती है। ठीक है, जो ट्रिमर होते हैं वो इतने होते हैं कि एक सेकंड में हमारे पास 15 टाइम्स यानी वाइब्रेट होती है। तो इसको हम कैसे, ये एक हमारे पास इंडेक्स भी हो सकता है कि थायराइड हार्मोन कितना इंक्रीज़ है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक फिंगर पे हम थोड़ा सा कागज़ का एक टुकड़ा रख लेते हैं, तो उससे हम उसकी वाइब्रेशंस चेक करते हैं, तो जितनी वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी तो उतना ही हाइपर थायराइडिज्म की तरफ लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिमर्स इस तरह हमारे पास कोर्स नहीं होते। शिवरिंग और ट्रिमर में ये फ़र्क है कि ये माइन्यूट होते हैं। ठीक है, तो ट्रिमर्स काज कर सकता है हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म। ये हमारे पास क्या थे, मसल्स के इफेक्ट थे। उसके बाद हम आते हैं, ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे करता है हमारे पास, ये हम थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करता है और इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करना क्या है, मतलब
पेंक्रियाज के जो हमारे पास कौन से सेल्स होंगे, बीटा सेल्स होंगे, उनको हमारे पास स्टिमुलेशन होती है, उनकी स्टिमुलेशन होती है तो वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ हमारे पास किसने, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन्स हैं, उसने क्या कर दिया कि पेंक्रियाज के बीटा सेल यानी जो दूसरा ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर दिया। ठीक है, ये इजी सी एग्जांपल है। उसके बाद हम एट द एंड अगर हम गुनेड्स पे आएँ और गुनेड्स पे देखें तो यानी गुनेड्स सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स पे हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के क्या इफेक्ट होंगे, और नॉर्मल हमारे पास ये सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखता है। ठीक है, अगर हमारे पास लैक ऑफ द थायराइड हार्मोन आ जाती है, यानी थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, तो मेल में हमारे पास लिबिडो होता है, यानी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। और अगर हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो उसमें हमारे पास एक, तो मेल में अगर हाइपर हो जाए तो हमारे पास इम्पोर्टेंस काज करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस काज करता है। अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल में क्या करता है, फीमेल में भी इसके लैक से हमारे पास, याद रखें कि जो हमारे पास सेक्सुअल फंक्शंस हैं वो कोई मतलब हम क्लियर कट या पिन पॉइंट नहीं कह सकते कि सेक्सुअल फंक्शंस ये होंगे, डिफरेंट सेक्सुअल फंक्शंस होंगे। फीमेल में सपोज़ हमारे पास मेनोरिया भी काज कर सकता है, मेनोरेगिया काज कर सकता है। मेनोरेगिया मीन हमारे पास जो एबनॉर्मली हैवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को हम मीनोरेगिया कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मीनोरेगिया के अलावा हमारे पास पॉलीमेनेरिया विकास कर सकता है। पॉलीमेनेरिया क्या है कि हमारे पास एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है, जैसे हम, इसके अलावा हमारे पास इरेगुलर पीरियड्स काज कर सकता है फीमेल्स में, और एमनोरिया में काज कर सकता है। एमनोरिया में यानी इरेगुलर पीरियड्स और एमनोरिया। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमेनोरिया। ठीक है, पॉलीमेनोरिया और मेनोरेगिया। ठीक है, ये हमारे पास ये कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस काज कर सकता है, मतलब एक तरफ से वो पॉलीमेनोरिया, एक तरफ से एमेनोरिया विकास कर सकता है। तो इसलिए हम इसको जो हमारे पास सेक्सुअल फंक्शंस हैं इनको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बस ये टर्म समझ लें कि एमेनोरिया क्या है, हमारे पास लास्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेनोरेगिया क्या है, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है, पॉलीमेनोरिया क्या है, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल, और इरेगुलर पीरियड क्या है, हमारे पास पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, और एमेनोरिया क्या है, हमारे पास बिल्कुल ही हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल लॉस हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो थायराइड के हमारे पास बहुत डाइवर्स फंक्शन थे जो हमने कर लिए थे, 8-9 कैटेगरीज हैं, ये हैं, तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।